जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम सबको सुनाएंगे गुरुवार व्रत कथा, विष्णु भगवान की व्रत कथा। तो सभी भक्तों प्रेम से सुनेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल राधिका की रसोई में। चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें छोटी बहन समझ के। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम बृहस्पति नमः। शुभ करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाश दीप ज्योत शतस्तता। हे श्री हरि विष्णु एवं देव गुरु बृहस्पति, आपकी अंत कृपा से ये व्रत कथा आरंभ की जा रही है। आप भक्तों के कष्ट हरें, जीवन में सुख शांति समृद्धि और धर्म की स्थापना करें। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको गुरुवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की एक समृद्ध और सुंदर नगरी में धर्मपाल नगर का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, सत्यनिष्ठ, दयालु और भगवान विष्णु का अन्य भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वह भी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और सेवाभावी स्त्री थी। दोनों का जीवन प्रेम, श्रद्धा और संतोष से भरा हुआ था। उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अन्न, धन, वस्त्र, पशु, सेवक सब कुछ था। नगर में लोग उन्हें आदर्श दंपति मानते थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। परंतु ईश्वर की इच्छा से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वर्षों बीत गए लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे यही कमी उनके हृदय में पीड़ा का कारण बनने लगी। सुलोचना कई बार अकेले बैठकर रोती रहती थी और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि आपने मुझे जन्म दिया है तो मृत्यु का सुख भी दे दीजिए, मेरी सोनी गोद को भर दीजिए। धर्मपाल अपनी पत्नी को सांत्वना देता रहा, पर भीतर ही भीतर वह भी दुखी था। एक दिन उसने सुलोचना से कहा, प्रिय, हमें किसी सिद्ध महात्मा से मार्गदर्शन लेना चाहिए। शायद हमारे पूर्व जन्मों का कोई कर्म बाधा बन रहा हो। दोनों ने ये निश्चय किया और अगले ही दिन वे नगर से बाहर स्थित एक आश्रम की ओर चल पड़े। वहां एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम महर्षि देवदत्त था। वे त्रिकालदर्शी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दंपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर कुछ समय तक मौन धारण किया। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर कहा, हे धर्मपाल, ये सुलोचना तुम दोनों पूर्व जन्म में भी दंपति थे। उस जन्म में तुम दोनों ने एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता से इनकार किया था जो गुरुवार के दिन अन्न मांगने आया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह सुनकर दोनों के नेत्रों में आंसू बहने लगे। सुलोचना बोली, महाराज, हमसे अज्ञानवश ये अपराध हो गया, कृपया हमें इसका पश्चाताप बताइए। ऋषि ने करुणा से कहा, तुम दोनों यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करोगे, उनका स्मरण करोगे और सच्चे मन से बुधवार गुरुवार व्रत कथा का पालन करोगे तो तुम्हारा दोष नष्ट होगा। इसके बाद ऋषि ने उन्हें गुरुवार व्रत की पवित्र कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आनंद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अहंकारी और कंजूस भी था। वहाँ ना तो ब्राह्मणों को दान देता था, न साधु संतों का सम्मान करता था। उसे केवल धन कमाने से मतलब था। उसकी पत्नी माधवी थी जो स्वभाव से भली थी, पर पति के डर से वे भी धर्म कर्म नहीं कर पाती थी। आनंद के घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी।
आइए दिन कलह होता, व्यापार में नुकसान होने लगा, पुत्र भी बीमार रहने लगा। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे घर घर जाकर गुरुवार के महत्व का प्रचार कर रहे थे। जब वे आनंद के घर पहुंचे तो आनंद ने उन्हें अपमानित करके भगा दिया। साधु ने जाते जाते कहा, ये व्यापारी, तुमने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया है, तुम्हारे घर में शीघ्र ही लक्ष्मी चली जाएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कुछ ही दिनों में आनंद का व्यापार नष्ट होने लगा। जहाज डूब गए, दुकान में आग लग गई, कर्ज बढ़ गया, उसका घर दरिद्रता में डूब गया, पत्नी और पुत्र भूखे रहने लगे। तब आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पश्चाताप हुआ उसी साधु को खोजने निकला। कई दिनों बाद वह एक वन में मिला। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करोगे तो भगवान विष्णु पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से संवर जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आनंद ने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से कथा सुनी, धर्म का पालन किया, दान पुण्य किए। धीरे धीरे उसका भाग्य बदल गया। खोया हुआ धन वापस मिला, पुत्र स्वस्थ हुआ, घर में सुख शांति लौट आई। ऋषि देवदत्त ने ये कथा सुनाकर कहा, ये धर्मपाल, इस आलोचना ये कथा केवल शब्द नहीं, ईश्वर की कृपा का माध्यम है, इसे श्रद्धा से अपनाओ। दोनों ने प्रणाम किया और आश्रम से लौट आए। अब वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते, गुरुवार के महत्व को समझते और कथा का चिंतन करते। सुलोचना पूरी निष्ठा से प्रभु का ध्यान करती। कुछ ही महीनों में चमत्कार हुआ। सुलोचना गर्भवती हुई। पूरे नगर में प्रसन्नता फैल गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विष्णु दत्त रखा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मपाल और परोपकारी बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की और समाज में धर्म का प्रचार किया। समय बीतता गया। एक बार विष्णुदत्त व्यापार के लिए दूर देश गया। रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। वह घायल होकर जंगल में गिर पड़ा। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा रहा। उसी समय वह एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने उनसे जल पिलाया और भोजन दिया। विष्णुदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, ये सब गुरुवार की कृपा है। तुम्हारे माता पिता की श्रद्धा तुम्हारी रक्षा कर रही है। कुछ दिनों बाद विष्णुदत्त सुरक्षित घर लौट आए और पहले से अधिक धन कमाया। उधर धर्मपाल और सुलोचना वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, संसार नश्वर है, सदा धर्म के मार्ग पर चलना। कुछ समय बाद दोनों ने शांतिपूर्वक देह त्याग दी और वैकुंठ को प्राप्त हुए। विष्णुदत्त भी जीवन भर धर्म का पालन करता रहा। ऋषि देवदत्त ने धर्मपाल और सुलोचना से कहा, तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से गुरुवार व्रत का विश्वास करता है, उस पर भगवान विष्णु और बृहस्पति की कृपा अवश्य होती है। ये सुनकर दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। वे जीवन भर इसी मार्ग पर चलते रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार ये गुरुवार व्रत की पावन कथा मनुष्य को ये सिखाती है कि अहंकार, कंजूसी और अधर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि श्रद्धा, सेवा और विश्वास उसे उन्नति और मोक्ष की तरफ ले जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है और मनन करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, दुख, संतानहीनता, रोग और मानसिक कलेश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोषी वापस आ जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरुवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का साधन है। ये व्रत हमें सिखाता है ध्यान रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, संयम रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जब भक्त पूरी श्रद्धा से ये व्रत करता है तो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अंत में सभी भक्तों से प्रार्थना है, हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हमारे जीवन को सफल बनाएं, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाने। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री बृहस्पति देव। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। तो
मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपको गुरुवार व्रत कथा सुनाई है, तो अब मेरे प्यारे भक्तों हम आप लोगों को गुरुवार व्रत की आरती भी सुनाते हैं, तो सभी भक्तों प्रेम से सुनेंगे। चलिए प्यारो भक्तों आरती शुरू करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं। तुम पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल, चरणानित निज निर्मल, तुम सब पातक हरता। जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता, स्वामी कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े, स्वामी आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिध, भक्त हितकारी, जय बृहस्पति देवा, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारा, स्वामी भव बंधन हारे। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। जय बृहस्पति देवा, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, स्वामी संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, हमने आप लोगों को बृहस्पतिवार की कथा और साथ में आरती का श्रवण कराया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी छोटी बहन समझ के सपोर्ट करें। इसी तरह की हम वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे और शॉर्ट में क्यूट बेबी वीडियो हम लाते हैं। प्लीज़ सपोर्ट।